हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी यूजेस एंड डेंजर साइन। इलेक्ट्रिसिटी इसका यूज़ किया जाता है फॉर लाइटनिंग, हीटिंग एंड ऑपरेट मैनी इक्विपमेंट्स लाइक रेफ्रिजरेटर, फैन, RO सिस्टम, कंप्यूटर एट्सेट्रा। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर लाइट नहीं है तो हम यूज़ करते हैं टॉर्च फॉर लाइटनिंग। बट समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। तो लर्नर्स हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी ये हो सकती है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अगर इसे ध्यान से हैंडल नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से। और कभी कभार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बोर्ड हैं वहाँ पर इस तरह का डेंजर साइन बना होता है, और इसका मीनिंग ये है कि इसके पास नहीं जाना है और इसे टच भी नहीं करना है। एंड समटाइम्स केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक devices can cause severe injuries and sometimes even death. Electric cell. Electric cell, it is used in bulb, alarm clock, wristwatch, transistor radio, camera, remote control and many other devices में इलेक्ट्रिक सेल का किया जाता है यूज़। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल इस पर होते हैं साइन, एक होता है पॉजिटिव साइन और एक होता है नेगेटिव साइन। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये रोल प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिसिटी। इसका मेटल कैप तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर है इसका मेटल कैप, और ये एंड होता है पॉजिटिव एंड, और सेकंड ये है इसका मेटल प्लेट और यहाँ पर होता है नेगेटिव एंड। इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बैटरी, तो आपने देखा होगा कि रिमोट कंट्रोल, मोबाइल फ़ोन्स और व्हीकल्स इनमें यूज होती है इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बैटरी। तो क्या होता है इनके अंदर? द केमिकल्स इन बैटरी इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, कि इनमें भरा हुआ होता है कुछ केमिकल्स। एंड इन मोबाइल फ़ोन बैटरी, मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है इसमें फिल होता है लिथियम आयन। एसिड बैटरी जो यूज होती है व्हीकल्स में, इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और सिंपल सेल जो हम घरों में यूज़ करते हैं इसमें होता है लेड एंड सिल्वर सल्फेट। टॉर्च बल्ब और बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब ये सबसे पहले इन्वेंट किया था बाय थॉमस अल्वा एडिसन। और ये एडिसन वही बच्चा था जिसे स्कूल से उसके प्रिंसिपल ने इसलिए निकाल दिया कि इसकी इंटेलिजेंसी बहुत कम है और ये स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, और उस बच्चे ने बड़े होके इन्वेंट किया बल्ब। मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चा, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर बच्चा अपने आप में एक विशेष क्वालिटी रखता है, और उसी फील्ड में अगर वो उसे डेवलप करता है तो वो अपने समाज और देश का नाम रोशन कर सकता है। तो आते हैं हम हमारे पॉइंट पर वापस। इस बल्ब में होते हैं टर्मिनल, तो आप देख सकते हैं कि इस बल्ब के हैं टर्मिनल 2, एक तो होता है ये टर्मिनल 1 एंड दिस इज टर्मिनल 2, और इन दोनों टर्मिनल्स को हम कनेक्ट करते हैं बोथ द एंड्स ऑफ बैटरी, और बैटरी के एंड से कनेक्ट करने पर ये बल्ब होता है ग्लो। और ग्लो किससे होगा? इसमें होता है एक फिलामेंट, ये वाला, और ये फिलामेंट ये बना होता है टंगस्टन का, और टंगस्टन ये होता है एक मेटल, और इसकी प्रॉपर्टी यह है कि जब ये बर्न होता है तो ये करता है ग्लो, और ग्लो करते वक्त इसका टेम्परेचर हो सकता है कितना 3000 डिग्री
Celsius. The thin wire that gives off light, it is called filament and it is connected with 2 wire. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कनेक्टेड है 2 वायर से और ये 2 वायर फाइनली कनेक्ट होती हैं किससे? बैटरी से. ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. तो हमारे पास में ये है एक इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक सेल इससे हमें कनेक्ट करनी है 2 वायर. तो इन दोनों वायर को कनेक्ट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड. तो पॉजिटिव एंड जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है इससे कनेक्ट किया है हमने रेड कलर वायर और ब्लू कलर वायर ये कनेक्ट किया है हमने इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से. और इसी तरह से हमने जो हमारा बल्ब था इस पर भी कितने टर्मिनल होते हैं? 2. और इन दोनों ही टर्मिनल से हमने कनेक्ट किए हैं बोथ वायर्स. तो होगा क्या कि अगर इन दोनों वायर्स को सेपरेटली हम कनेक्ट करते हैं विद द वायर ऑफ बैटरी तो ये बल्ब करता है ग्लो. और यहाँ पर जो सर्किट है इलेक्ट्रिक सर्किट ये होता है कंप्लीट. कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सर्किट. तो कंप्लीट सर्किट इसमें बल्ब ये करता है ग्लो. इनकम्प्लीट सर्किट इसमें बल्ब ग्लो नहीं होता है. तो कंडीशन 1 तो इसमें ये सर्किट है कंप्लीट. सेकंड इसमें बल्ब ग्लो नहीं है. इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर ये जो सर्किट है वो क्या है? इनकम्प्लीट है. और आप देख सकते हैं कि ये दोनों वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है. इन पिक्चर सी इट इज़ ऑल्सो इनकम्प्लीट सर्किट. इन पिक्चर डी तो यहाँ पर भी इनकम्प्लीट है बिकॉज बोथ टर्मिनल ऑफ बल्ब्स दे आर कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल. इन ई यहाँ पर भी both terminals of the bulb they are connected with positive terminal. तो इस तरह से भी बल्ब ग्लो नहीं होता है. एंड एफ तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही टर्मिनल्स ये कनेक्टेड हैं सेपरेटली विद बोथ एंड्स ऑफ बैटरी. तो ए एंड एफ ये दोनों शो करते हैं कंप्लीट सर्किट. एन इलेक्ट्रिक सर्किट. The electric circuit provides a complete path for electricity to pass, current to flow between 2 terminals of the electric cell. तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास में एक बैटरी और इस बैटरी के दोनों एंड्स पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ये दोनों कनेक्टेड हैं एक बल्ब से. तो यहाँ पर ये बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट और इसमें करंट होता है फ्लो. अब करंट फ्लो होता क्या है कि इसमें पास होते हैं इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स ये पास करते हैं एनर्जी को और ये एनर्जी जब पास होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बल्ब होता है ग्लो. कभी कभी इलेक्ट्रिक सर्किट ये होता है कंप्लीट और कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट होने पर भी बल्ब ग्लो नहीं होता है. तो इसका रीज़न होता है कि ये बल्ब हो जाता है फ्यूज्ड और फ्यूज्ड बल्ब का मीनिंग होता है कि इसका ब्रेक होता है फिलामेंट. कौन सा फिलामेंट? ये वाला फिलामेंट. और ये बना होता है एक मेटल का और उस मेटल का नाम है टंगस्टन metal. A fused bulb doesn't light up as no current pass through its filament. और fused bulb इसमें फिलामेंट ये होता है ब्रेक और ब्रेक होने से ये करंट को पास नहीं करता है और नहीं करने से बल्ब ग्लो नहीं होता है. इलेक्ट्रिक स्विचेस तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास में है एक बैटरी और इस बैटरी का वन एंड ये हमने कनेक्ट किया है बल्ब से और सेकंड एंड ये हमने यूज़ किया है यहाँ पर एक पिन, सेफ्टी
सेफ्टी पिन, और इस सेफ्टी पिन को हमने बनाया है इलेक्ट्रिक स्विच। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इससे कनेक्टेड नहीं है, मीन्स ये है ऑफ पोजीशन में, कि ये सर्किट को कंप्लीट नहीं करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। लेकिन यहाँ पर सेफ्टी पिन ये कनेक्टेड है आपस में और ये कंप्लीट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। इट मीन्स ये है इसकी ऑन पोजीशन में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि व्हेन स्विच ऑन बल्ब विल ग्लो, क्योंकि बिकॉज सर्किट इज कंप्लीटेड विद स्विच, बल्ब एंड बैटरी। सो व्हेन स्विच ऑन बल्ब विल ग्लो, अगर स्विच क्या है, ऑन है, तो बल्ब क्या होता है, ग्लो, बिकॉज इट कंप्लीट सर्किट विद स्विच, इस स्विच के साथ, बैटरी एंड बल्ब। तो ये सर्किट कंप्लीट होता है ऑन पोजीशन में और ये बल्ब ये करता है ग्लो। इनसाइड व्यू ऑफ टॉर्च, कि टॉर्च का इनसाइड व्यू, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होते हैं 2 इलेक्ट्रिक सेल, और इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव एंड, नेगेटिव टर्मिनल ये कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और पॉजिटिव टर्मिनल ये कनेक्ट होता है बल्ब से, और बल्ब्स का सेकेंड टर्मिनल ये इस वायर को पास करता है कहाँ पर, स्लाइड स्विच पर, और स्लाइड स्विच से ये कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल थ्रू स्पाइरल स्प्रिंग। तो यहाँ पर ये सर्किट होता है कंप्लीट, और इस सर्किट में प्रेजेंट होता है स्विच, स्लाइड स्विच, और ये होती है एक सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। अगर सर्किट होता है ब्रेक तो बल्ब क्या ये ग्लो होगा, तो आंसर होगा नो, और इफ सर्किट इज कंप्लीट देन बल्ब विल बी ग्लो। इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ये पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि इंसुलेटर दे डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ है मटेरियल लाइक कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, की, पिंस, प्लास्टिक एटसेट्रा। तो कंडक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें कंडक्टर्स होते हैं मेटल, कि अगर मेटल है तो ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा टैप वाटर ये भी इलेक्ट्रिसिटी को करता है पास, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट। लेकिन रेन वाटर ये होता है इंसुलेटर, और ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। तो इसका मीनिंग होता है कि इसमें सॉल्ट ये होते हैं एब्सेंट। इलेक्ट्रिक टेस्टर टेस्टिंग वेदर ए की इज ए गुड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये की ये बनी होती है मेटल की, और ये कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर होता है बल्ब ग्लो। इट मीन्स कि इट इज ए गुड कंडक्टर, क्यों, क्योंकि ये बना हुआ होता है मेटल का। गुड कंडक्टर, materials that allow electric current to pass through them are called good conductor, कि इससे पास होती है इलेक्ट्रिक करंट, और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं मेटल। इंसुलेटर, materials that do not allow electric current to pass through them are called insulator. Insulators also known as poor or bad कंडक्टर। तो यहाँ पर एक टेबल है हमारे पास में कि ये बनी होती है मेटल की, तो बल्ब ग्लो होगा या नहीं, तो आंसर होगा यस। इरेजर, इट इज़ ए रबर, सो नो। स्केल, अगर ये बना हुआ है प्लास्टिक का, तो आंसर होगा नो। मैच स्टिक ये बनी होती है वुड की, तो यहाँ पर भी नो। ग्लास बैंगल्स ये बने होते हैं ग्लास के, तो नो। आयरन नेल ये है मेटल और ये पास करता है
electricity. It means iron nail. It is a good conductor. Exercise questions of NCERT. Question 1. Fill in the blank. A device that is used to break an electric circuit is called. तो इसे कहा जाता है स्विच. An electric cell has 2 terminal. इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2. मार्क ट्रू एंड फॉल्स. इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल. तो स्टेटमेंट है ये ट्रू, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इंस्टेड ऑफ मेटल वायर ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक ए सर्किट. तो आंसर होगा नो, और ये होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्मोकोल. तो इसका भी आंसर होगा नो, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज थर्मोकोल इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन 3. एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन अरेंजमेंट. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बल्ब का ये टर्मिनल ये कनेक्टेड है प्लास्टिक से, और प्लास्टिक ये होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका आंसर होगा कि सर्किट इट इज ए इनकम्प्लीट ड्यू टू कनेक्टेड विद इंसुलेटर और प्लास्टिक. कंप्लीट द ड्राइंग. तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास में ये है एक स्विच, और स्विच के दोनों वायर ये दोनों अलग हैं. तो हमें करना क्या है कि एक वायर करते हैं हम बैटरी से कनेक्ट, एंड सेकंड वायर ये कनेक्ट करते हैं बल्ब के अनदर टर्मिनल से. तो इसे कनेक्ट करने से ये बनता है हमारा कंप्लीट सर्किट. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच. कि स्विच का पर्पज़ क्या है. तो स्विच दे कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट. की जो सर्किट है या तो उसे करते हैं कंप्लीट या फिर करते हैं उसे ब्रेक. सेकंड, नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम. तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स के एग्जाम्पल हैं फैन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न एंड माइक्रोवेव ओवन. क्वेश्चन 6. What would the bulb glow after completing the circuit shown in 12.14. कि हम यूज़ करते हैं सेफ्टी पिन की जगह पर इरेजर. तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा. तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज इरेजर इट इज़ ए पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वुड द बल्ब ग्लो इन सर्किट. तो इसका आंसर होगा नो, because both terminal of the cell are connected with one terminal of the bulb. कि ये जुड़े हुए हैं बल्ब के एक ही टर्मिनल से. क्वेश्चन 8. Using the conduction tester on an object, it was found that bulb began to glow. तो इसका मीनिंग ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, इट इज़ ए कंडक्टर, बिकॉज बल्ब ऑलवेज ग्लोज विद conductor. Question 9. Why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home. तो प्लास्टिक ये होता है इंसुलेटर मीन्स पुअर कंडक्टर, और ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अवॉइडिंग इलेक्ट्रिक शॉक, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बिजली के झटके से कुछ इंजरीज हो जाएं. क्वेश्चन 10. The handle of the tools like screwdriver and pliers are used by electrician for repair work. ये बने होते हैं प्लास्टिक और रबर कवर के. तो इसका आंसर होगा कि प्लास्टिक एंड रबर ये दोनों ही होते हैं इंसुलेटर, एंड दे प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. तो स्टूडेंट्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी. थैंक यू.